दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर के जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो दृश्य, वो वीडियो भयावह हैं। बंगाल के अंदर जिस तरह से नरसंहार किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बीएसएफ के इंटेलिजेंस की अगर रिपोर्ट को माने तो उन्होंने रिपोर्ट जो दी है वो वाकई में चिंताजनक है। बीएसएफ का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है, उसने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार उन्होंने ये बताया है कि ये जो बंगाल में हिंसा हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों का हाथ है। पाकिस्तान में आईएसआई का हाथ है और उसी तरह बंगाल के अंदर दो ऐसे संगठन जो कि कट्टरपंथी संगठन है, उनका हाथ बताया जा रहा है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अचानक मिलने जाना, और उसके भी पहले एक और अचीवमेंट हुई है कि कैबिनेट के मंत्री जेपी नड्डा के साथ मिलकर के बैठे हैं। यानी टॉप सीक्रेट मीटिंग वो जो हुई है उसके अंदर कुछ बड़ा होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो मीटिंग हुई है राष्ट्रपति के मिलने से पहले, उसमें मोदी जी के साथ जेपी नड्डा और पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और देश के गृह मंत्री अमित शाह, अश्वनी वैष्णव, इन लोगों की एक मुलाकात हुई है। और वो जो मीटिंग है लगभग 2.5 घंटे चली है। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, उसके पहले जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ये मुलाकात करते हैं और मीटिंग 2.5 घंटे चलती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्या ये राष्ट्रपति शासन को लेकर के मुलाकात है? तो हालांकि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन ही एक फाइनल सॉल्यूशन अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना भर नहीं है। मैं इस पर आपको पहले भी बता चुका हूं कि बांग्लादेश जिस तरह की हरकतें कर रहा है, अभी तक वो अपने देश में अराजकता फैला रहा था, लेकिन जो पीछे से फंडिंग करने वाले सोर्सेज हैं, जॉर्ज सोरोस की जो टीम है, उनका काम है देश में अस्थिरता पैदा करना। बांग्लादेश में हमने देख ही लिया कि किस तरह से शेख हसीना की सरकार को उन्होंने हटाकर और वहां पर अस्थिरता पैदा की। स्टूडेंटों के नाम पर जो दंगा फसाद हुआ, उसका परिणाम हमें पता है। ठीक उसी पैटर्न पर अब पश्चिम बंगाल में यह करने का एक षड्यंत्र किया गया, ऐसा बीएसएफ का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है वो अपनी रिपोर्ट में दावा करता है। बीएसएफ की उस रिपोर्ट की माने तो उसमें बताया गया है कि बांग्लादेश के अंदर से जिस तरह से दो संगठनों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की थी कि ये खाली एक देखने में वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है।